सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज़ वीडियो। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे एक कंपनी है जिसका नाम है IIFL फाइनेंस। उस कंपनी के सेक्टर को एनालाइज करेंगे, उस कंपनी का उस सेक्टर में क्या रोल है और वो कितने नंबर पे आ रहा है, उसका लॉन्ग टर्म कैसा परफॉर्म करने वाला है इसको जानेंगे। और अभी फ़िलहाल में जो उसमें लॉस हुआ है अचानक, उसका कारण क्या है और क्या अभी उसे बाय करना क्या सही डिसीज़न है या नहीं, ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो कंपनी है IIFL फाइनेंस, ये कंपनी सबसे पहले एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मतलब कि ये NBFC बैंक है एक तरह से। अब NBFC बैंक और नॉर्मल बैंक में क्या अंतर है, इसको पहले शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं। तो NBFC और नॉर्मल बैंक में यही अंतर होता है कि बैंक जो है वो अपने क्लाइंट का सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट अपने अंदर खुलवा के रखता है, जिससे कि आप उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और जब चाहें आप निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग में यही अंतर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ये अंतर होता है कि उसमें आप पैसा करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं, वहाँ पैसा डिपॉजिट नहीं होता है। उस फाइनेंस का काम ही है उस कंपनी का, एक तरह से देखा जाए तो वो लोन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस देगा आपको, लोन प्रोवाइड करेगा, बिजनेस लोन देगा, गोल्ड लोन देगा, होम लोन देगा और वेल्थ मैनेजमेंट का काम होगा। और उसका कैपिटल कैपिटल मार्केटिंग सर्विस होगा, उसका इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, मतलब एक तरह से वो इंश्योरेंस भी बांटेगा। तो बस यहाँ पे अंतर बैंक में और NBFC में इतना ही है कि वो अपने अंदर किसी का अकाउंट नहीं खुलवाता है इस चीज़ के लिए कि पैसा डिपॉजिट किया जाए या नहीं किया जाए। वो वेल्थ मैनेजमेंट कर सकता है, वो लोन दे सकता है और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही अंतर है इसमें और नॉर्मल बैंक में। और ये भी रन किया जाता है RBI के ही द्वारा। लेकिन अंतर बस इतना है कि यहाँ पे आप पैसा को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बस आप फाइनेंस करा सकते हैं। अब ये जो कंपनी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कंपनी अभी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ सर्च करते हैं IIFL फाइनेंस। तो ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 3 अक्टूबर है और आज ऐसे भी निफ्टी 2% गिर चुका है, तो काफ़ी पिटा गया है ये स्टॉक। यहाँ आप देख सकते हैं 456 पे अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है ये। तो जो कि अभी अभी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे, एक मिनट, आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये देखिए। तो इसका 1 डे का चार्ट ये है, 1 वीक का ये है, 1 ईयर। हाँ, तो 1 ईयर में ये कंपनी अभी तक में 21% के लॉस पे है, मतलब 21% इसका नेगेटिव रिटर्न है। और वही 3 ईयर अगर देखा जाए तो 3 ईयर इस कंपनी में 62% का प्रॉफिट है। ऑल पे तो ठीक ठाक है, हाँ, मतलब सही है। 2005 का कंपनी है, अभी तक में काफ़ी ग्रो किया गया है। तो अभी इस कंपनी के बारे में ये जानेंगे हम लोग कि तो यहाँ से देखते हैं ये कंपनी का क्या पोजीशन है अभी। तो ये सबसे पहले अपने जिस सेक्टर में आता है उस सेक्टर का लीडर तो बजाज फाइनेंस है, फिर बजाज फिनसर्व है। तो वहाँ पे ये कंपनी का लगभग, ये लीस्ट पे तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही कंपनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये लॉस में है। अब लॉस में क्यों है, इसका कारण ये है कि RBI जो है इसके गोल्ड लोन देने पे इसके ऊपर एक केस फाइल हुआ था कि IIFL फाइनेंस जो कंपनी है ये, मतलब कि बिना प्रॉपर एग्रीमेंट का, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के भी लोन दे प्रोवाइड करा रहा था और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करा था, जिसके कारण कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा था RBI का कि आगे ये, अभी जब तक इसके अंदर चेकिंग चल रहा है तब तक ये और लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, गोल्ड लोन नहीं दे सकता है। और अभी तक में जितना इसका एक्टिव यूज़र है, एक्टिव यूज़र का लोन चलता ही रहेगा, लेकिन अभी नया यूज़र को ये लोन नहीं दे सकता है। ये कारण था जिसके कारण कि अचानक इसका सेल्स में भी अंतर आया था और प्रॉफिट भी गिरा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ में ये -32% पे था, मतलब कि अचानक इसमें इस गोल्ड लोन पे जो रिस्ट्रिक्शन आया उससे कुछ लॉस हुआ है। और ये कंपनी का एक बार हम लोग क्वार्टर रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, ये कंपनी परफॉर्म ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन अभी जिस जो रिस्ट्रिक्शन आया है उसके कारण थोड़ा लॉस सफ़र कर रहा है। कंपनी जैसे है NBFC कैटेगरी में तो अच्छा लोन प्रोवाइड करता है, वेल्थ मैनेजमेंट कराता है और फिर यहाँ पे बहुत सारा इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इसका 2021 से देखा जाए तो ये लगभग बैलेंस है। बैलेंस इस सेंस में है कि 266 करोड़ था 2021 में और
ये 2021 से लेके 2024 तक में ज़्यादा का अंतर नहीं आया है, मतलब लगभग कंसिस्टेंट ही है। लेकिन ईयरली अगर देखा जाए तो अंतर है इन द सेंस कि ये कंपनी ग्रो करते जा रहा है। अभी जैसे 2013 में देखा जाए 279 करोड़ था, फिर इतना 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 होते 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 अभी ये 2024 में 1974 का करोड़ का प्रॉफिट किया है, और अभी टिल द टाइम नाउ हाँ, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा टेक्निकल इसमें होना नहीं है। बात समझने वाला ये है कि इंट्रेंसिक वैल्यू से बस ये पता चलता है कि उस कंपनी का अंडर वैल्यूएड है या फिर ओवर वैल्यूएड है, किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये पता चलता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे अंडर वैल्यूएड बाय 58% से वो अंडर वैल्यूएड कर रहा है। इसको समझने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल ये लीजिए, एक कंपनी है टीवीएस। जैसे ये कंपनी तो अभी अंडर वैल्यूएड दिखा रहा है, लेकिन आप टीवीएस कंपनी को एक बार चेक करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कैसे ये काम करता है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो टीवीएस मोटर कंपनी जब हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये कंपनी किस लेवल पे है अभी। तो ये कंपनी अभी जिस तरह से ये अर्निंग कर रहा है और जिस प्राइस पे ये अभी चल रहा है, वो इस कंपनी के हिसाब से ओवर वैल्यूएड हो चुका है, बहुत ज़्यादा। ओवर वैल्यूड का कारण क्या होता है कि कभी कभी मतलब स्टॉक उतना अच्छा से, मतलब स्टॉक तो ग्रो कर रहा है, मतलब स्टॉक जो है वो डे टू डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनी उतना ग्रो नहीं कर रहा है। इससे ये नहीं पता चलता है कि कंपनी जो है कि वो अच्छा है या ख़राब है। इससे पता चलता है कि कंपनी जिस लेवल पे प्रॉफिट या फिर लॉस कर रहा है उस लेवल पे इसका स्टॉक कर रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूएड है 46%, और इसका वर्स्ट केस अगर आप देखेंगे तो 61% हो जाता है, और बेस्ट केस ये है। मतलब इससे ये पता चलता है कि कंपनी बेस केस में इतना प्राइस पे रन करना चाहिए 1472, लेकिन ये कंपनी चल रहा है अभी 2728, मतलब 22,728 पे। तो अभी ये ओवर ओवर वैल्यूड के कैटेगरी में आता है। ये वीडियो किसी भी स्टॉक को ख़रीदने या फिर बेचने से रिलेटेड नहीं है, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि ये कंपनी को एनालाइज किया जा रहा है, तो इसको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं ले। तो अभी हम लोग देख रहे थे IIFL फाइनेंस, तो इसके बारे में पता चला कि कंपनी अभी काफ़ी अंडर वैल्यूएड है। तो कंपनी के अंदर अभी ओपन पोजीशन बनाना क्या सही है या गलत है, ये डिपेंड करता है आप पे। कंपनी NBFC है, कंपनी अभी अंडर वैल्यूएड है, कंपनी का ग्रोथ आगे चल के भी अच्छा होने वाला है, और कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण इस कंपनी के ऊपर जो लॉस देखा गया था वो लॉस है। अब वही रिस्ट्रिक्शन अगर लगा रह जाए तब ये कंपनी फिर प्रॉब्लम में आ सकता है। खैर, कंपनी एक चीज़ से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका गोल्ड लोन देना भी अगर वो बंद कर दे तो उसका बहुत सारा सेक्टर है, बहुत सारे तरह से वो लोन दे सकता है। जैसे वो अभी पर्सनल लोन देता है, होम लोन देता है, वेल्थ मैनेजमेंट का काम है, तो बहुत सारा काम है। तो एक काम बंद होने से पूरा कंपनी बंद नहीं होने वाला है। कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूएड है, और अभी के टाइम में इसको बाय करना, एक तरह से देखा जाए, हम बाय रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये बाय करना अभी इस प्राइस पे काफ़ी, मतलब अंडर वैल्यूड भी आप बाय कर रहे हैं। 456 पे अगर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और तब आप इसको ख़रीद रहे हैं, तब ये कंपनी ठीक ठाक है। बहुत ठीक ठाक क्या, मतलब बाकी सब कंपनी जो आज इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड कर रहा है उस हिसाब से ये कंपनी काफ़ी बेहतर है। अभी इसका फोरकास्ट भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप वॉल्स ईस्टमैन पे जाके अगर चेक करेंगे तो आपको इसका फोरकास्ट पता चलेगा। फोरकास्ट इस कंपनी का क्या बता रहा है कि 20%, जैसे कि इन द लोएस्ट फोरकास्ट, मतलब यहाँ पे जैसे आप फॉर्मूला से यहाँ पे चेक किया जाता है कि आगे चल के कंपनी कितना ग्रो करेगा, इसका स्टॉक प्राइस कितना बढ़ेगा, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला है वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला भी आपको हम अलग वीडियो में बता देंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से ये समझिए कि लोएस्ट फोरकास्ट में 20% चांस नहीं, 20% ये अप ही जाएगा, और बेस में भी ये 46% जाएगा, और 90% है कि अपसाइड जाएगा इतना। यहाँ पे ये इसका ये मतलब नहीं है, ये एक मिस्टेक हो गया बताने में, कि 20% सिनेरियो है कि अगर बढ़ा तो बढ़ेगा, तो फिर भी वहाँ यही है कि 55-54 तक जाएगा। ऐसे चांस है 46% 60-65 जाने का, और 90% है कि अपसाइड जाएगा 866 तक। तो हाँ, ये कंपनी मतलब अभी भी बहुत अंडर वैल्यूएड है, और इस कंपनी में नया नया ओपन पोजीशन अभी बनाया जा सकता है। तो ये अभी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और इस पर ओपन पोजीशन बनाना सही है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर ये वैसे भी मेरा पहला ही वीडियो था, तो अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है या किसी और कंपनी को एनालाइज करना है, तो डू कमेंट इन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल,
क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से ही ये चैनल डिपेंड करता है कि कितना वीडियो आएगा आप लोग के। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।